हेलो दोस्तों, हम बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसको करके आपको बहुत मज़ा आएगा और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क भी नहीं है कि आप कैलकुलेशन करते करते बोर हो जाए। ये पहेलियों जैसा चैप्टर है, जैसे आपको पहेलियों के आंसर ढूंढने होते हैं ना, कुछ वैसा सा चैप्टर है। तो इसलिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि 5 का फैक्टोरियल लिखिए तो इसका मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये है 5 फैक्टोरियल। इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। धीरे धीरे फैक्टोरियल के बारे में आप और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। फिलहाल फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे फैक्टोरियल को लेकर या परमुटेशंस या कॉम्बिनेशंस के बारे में आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसी 5 फैक्टोरियल को हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये है 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम किसी भी इंटीजर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, -5 का फैक्टोरियल नहीं होता, 5 का फैक्टोरियल होता है। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि प्रूव दैट, यानी कि इसमें प्रूव करना है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 101 अपॉन में 10 फैक्टोरियल। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, 101, और नीचे आएगा 10 फैक्टोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो आपको अभी तक बताया कि 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को यूज़ करेंगे हम और पूरा क्वेश्चन देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1/8 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 10, और सबसे छोटा कौन सा है, 8। तो आपको एक काम करना है कि 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को ओपन करना है। जो सबसे छोटा है उसको ओपन नहीं करना, यानी कि 8 फैक्टोरियल को 8 ही रहने दीजिए। 9 फैक्टोरियल को आप पता है कैसे लिख सकते हैं, 9 लिख के फैक्टोरियल में 8, ये भी एक तरीका है। ऐसे ही आपको 10 फैक्टोरियल को भी ओपन कर देना है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 और 8 फैक्टोरियल पे आके रुक जाना है। 8 पे इसलिए क्योंकि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन था, 8 था, 8 फैक्टोरियल था, इसलिए ऐसा क्यों किया अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सॉरी। तो 1/8 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल तीनों में है। तो एक काम करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं 1/8 फैक्टोरियल। 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, 1, प्लस 1/8 फैक्टोरियल को हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 1/9। यहाँ पर हमने क्या किया, 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पर देखिए 1/8 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है, तो 1/8 फैक्टोरियल गायब, तो 1/9। अब आप कहेंगे ये 1/8 तो बाहर चला गया है, तो ये 1 फिर से कहाँ आ गया। जैसे कि यहाँ पे आप कहेंगे कि 1/8 तो बाहर चला गया, सिर्फ 9 आना चाहिए। देखिए जब आप कॉमन निकालते हैं
तो आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पे ये मान लीजिए कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा ना, तो 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। यानी कि 1/8 फैक्टोरियल आपने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 1/9। 9 नहीं बचा, क्योंकि 9 और 1/9 में फ़र्क है। ऐसे यहाँ देखिए 1/8 फैक्टोरियल हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, ताकि जब आप बाहर निकालें तो किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे भी देखिए 1/8 फैक्टोरियल तो बाहर चला गया, और 1/10 मल्टीप्लाई 9, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ताकि कॉमन निकालते समय किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे आपके मन में। चलिए 1/8 फैक्टोरियल हर एक में था, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। 1/8 फैक्टोरियल, यहाँ 1 है तो यहाँ एक काम करते हैं, 1 के नीचे 1 लगा देते हैं। डिवाइड या मल्टीप्लाई में 1 जितनी बार मर्जी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 90। ये सारे हमारे पास फ्रैक्शंस हो गए हैं। अब इनको जब प्लस या माइनस करेंगे तो आपको पता है एलसीएम लेके प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 1/8 फैक्टोरियल 1 और 9 और 90 का एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम शॉर्टकट से भी ले सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है 90। 90 का टेबल पढ़िए, 90 1 जा 90। 90 के टेबल में 1 पे 90 आता है, वो 99 के टेबल में आ जाएगा, 9 10 जा 90, और वही 91 के टेबल में भी आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हुआ 90। तो जो सबसे बड़ा उसका टेबल पढ़ना है, उसका टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि उसके टेबल की वैल्यू इन दोनों में भी आने ना लग जाए। तो जैसे मैंने शुरू किया था अभी 90 1 जा 90, वो 90 इसके टेबल में आ गया, और 1 के टेबल में तो खैर 90 आ ही जाएगा, तो वहीं पे रुक गए हम, और वही हमारा एलसीएम भी हो गया। वैसे एलसीएम आपको लेना आता होगा ये वाले तरीके से, 1 9 90, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 को 1 से डिवाइड कीजिए, 1 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, वापस 90 आएगा, उस 90 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से 90। इस 90 को 9 से डिवाइड कीजिए, इस 90 को जैसे ही आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। उस 10 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इस 90 को इस 90 से डिवाइड किया 1, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो हमारे पास बन चुका है 1/8 फैक्टोरियल 90 प्लस 10 100 प्लस 1, तो ये क्या बन गया हमारे पास 101, और नीचे क्या बन गया हमारे पास 90। तो बस हमारा क्वेश्चन अब सोल्व हो ही गया है, समझिए। तो क्या रह गया हमारे क्वेश्चन में, देखिए हमारे पास आ चुका है अभी तक 1/8 फैक्टोरियल 101 फैक्टोरियल नहीं है, और यहाँ पे 90, ऐसा कुछ बना है। 1 को जब हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 ही आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल है, एक काम करते हैं 8 फैक्टोरियल को वैसे रहने देते हैं। 90 को मैं लिखने वाला हूँ 9 मल्टीप्लाई 10, 9 10 जब 90 आएगा ना, तो 90 को वापस हमने 9 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। इसको ज़रा आगे पीछे कर लेते हैं। सबसे पहले 10 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में है ना ये तीनों, 8 फैक्टोरियल 9 और 10, तो किसी को भी आगे आप पीछे लिख सकते हैं। तो पहले मैंने 10 लिख लिया, फिर 9, फिर 8 फैक्टोरियल। और ध्यान से देखिए 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, ये कौन है, ये 10 फैक्टोरियल तो है। और हमें प्रूव क्या करना था, ये देखिए 101/10 फैक्टोरियल, तो हमने कर दिया ना प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते 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 हम यहाँ पहुँच गए, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। तो ये हो गया थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में, और ये क्वेश्चन जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि फैक्टोरियल को किस तरह से हम ओपन करते हैं
और परमुटेशंस कम्बिनेशंस अभी आगे आएंगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे आपको परमुटेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है वो समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया है इस वीडियो में और थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चैनल पर बने रहिए, और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे और आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा।